दोस्तों नमस्कार। मई में हुए कर्नाटक के चुनावों को अभी आप भूले नहीं होंगे। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही, नरेंद्र मोदी को लगा कि उसने मुद्दा मिल गया है। और आखिरी 10 दिनों में जिस तरह से उन्होंने बजरंग दल को बजरंगबली के साथ जोड़ करके पूरी कैंपेन की और यहाँ तक कहा कि जब आप वोट देने जाएं तो जय बजरंगबली वोट बोल करके बटन दबाएं। लेकिन नतीजा क्या हुआ? गोदी मीडिया ने उस मुद्दे पर जो जमीन अपने सिर पर उठा रखी थी वो भी गौरतलब है। पूरे देश में बजरंग दल के बैन को हिंदुत्व के साथ जोड़ करके कांग्रेस पार्टी को प्रश्नांकित किया जा रहा था और तमाम विश्लेषक ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा दे दिया है जिससे वो आसानी से सफल हो जाएंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को बड़ा बहुमत मिला कर्नाटक में। अब इस समय सनातन का मुद्दा मीडिया से लेकर के, वही मीडिया गोदी मीडिया से लेकर के और पूरी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी से सवाल करता है कि वो जवाब क्यों नहीं देते हैं। वो बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उसके तमाम नेताओं ने इस बात को रेखांकित किया है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, लेकिन हर राजनीतिक दल की अपनी वैचारिकी है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। मैं बात कर रहा हूं द्रमुक पार्टी के के स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु में, उनके बेटे उदयनिधि के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू और मच्छर की तरह है, इसको ख़त्म होना चाहिए, नहीं सनातन धर्म को ख़त्म होना चाहिए। और उन्हीं की भाषा में डी राजा ने बात की, प्रकाश राज ने बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने बात की और समूचे दक्षिण भारत में इस समय सनातन धर्म को लेकर के आलोचना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों माने G20 के सम्मेलन के पहले कैबिनेट की बैठक में ये कहा था कि सनातन धर्म पर मुखर होकर के जवाब देना होगा। लेकिन G20 में वो दुनिया के तमाम देशों की आवभगत में लगे हुए थे। अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा खर्च किया गया G20 के आयोजन पर 4100 करोड़ रुपया। बजट में केवल 900 करोड़ रुपए का प्रावधान था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी छवि को चमकाने के लिए G20 का इस्तेमाल किया है, उसमें उन्होंने पानी की तरह पैसे को बहा दिया, जो टैक्स पेयर का पैसा है। और इस समय गोदी मीडिया ने नहीं पूछा ये सवाल कि इतना बजट जिस पर केवल जापान ने 2600 करोड़ रुपया खर्च किया था और तमाम देशों ने तो और भी कम खर्च किया था। भारत जहां की गरीबी छिपाई जा रही थी, जहां आप खुद कह रहे हैं कि 82 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, उस देश में किसी आयोजन पर पानी की तरह पैसा बहाया जाए, फिर भी मंडपम में पानी भरा हुआ हो, यानी घोर भ्रष्टाचार इस पूरे आयोजन में देखने में आया। लेकिन क्या इसकी जांच होगी? क्या गोदी मीडिया इस पर सवाल उठाएगा? इसको लेकर के कोई संदेह ही नहीं है, बल्कि सुनिश्चित है कि इस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन सवाल ये है कि सनातन की इस पूरी बहस को भारतीय जनता पार्टी और उसका जो कारपोरेट मीडिया है जिस तरह से उसे हवा दे रहा है, तो क्या उसे लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दा मिल गया है? जो कर्नाटक में उसने यूरेका किया था कि मिल गया, क्या वो मिल गया है? और अगर मिल गया है तो उसे कितना फायदा हो सकता है? अब एक बात तो सिद्ध होती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 9-9.5 साल में उसके पास डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी का आलम कहां पहुंच गया है कि लोग भिखारियों की लाइन में लग रहे हैं, दोगुने भिखारी हो गए इस देश में। महंगाई का आलम यह है कि टमाटर तो 200 रुपये किलो बिक गया, कल कानपुर में
एक रिपोर्टर ने एक प्रजापति एक कुम्हार से बात की, वो बेहद तंगे हाल है और परेशान है। वो घड़ा बनाता है, दीपक बनाता है, लेकिन कह ये रहा है कि मिट्टी बहुत महंगी कर दी गई है, इससे तो बेहतर कांग्रेस की सरकार थी। तो इसका मतलब है कि उन्हें सनातन पर तो आना ही था। जल शक्ति मंत्री शेखावत, उन्होंने तो कल राजस्थान में जो बोला कि जो सनातन धर्म पर बोलेगा, गलत बोलेगा, आलोचना करेगा, उसकी जबान खींच ली जाएगी और जो उसकी तरफ आंख उठा करके देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग अब आने वाले चुनाव के मद्देनज़र वो भयावह स्थिति में हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई है, इसलिए वो इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन पहला सवाल तो ये कि क्या ये मुद्दा कामयाब होगा। दूसरा सवाल ये कि सनातन को लेकर के जो पूरी बहस हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने ये हिंदू शब्द क्यों छोड़ दिया है, हिंदुत्व क्यों छोड़ दिया है, क्यों अचानक वो सनातन पर आ गए हैं। और तीसरा मुद्दा कि इसे विपक्ष कैसे काउंटर करेगा। तो पहला सवाल कि क्या इसका लाभ मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि कर्नाटक में ये नहीं चला तो उत्तर भारत में भी नहीं चलेगा, लेकिन रुक करके विचार करना जरूरी है। कर्नाटक वो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में वो द्रविड़ आंदोलन चलता रहा है, जहाँ पर वो ब्राह्मणवाद, ईश्वरवाद, पाखंड, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों का शोषण, इन सबको खत्म कर दिया गया, लगभग जड़ से मिटा दिया। हालांकि ये नहीं है कि वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी आलोचना निरंतर होती रही है और उसी का ये नमूना था, इसमें कुछ भी अलग नहीं था, ये बातें होती रही। आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो गोबर पट्टी है, जहाँ पर लोग धर्म को लेकर के बड़े आस्थावान हैं, लेकिन वो आस्था अंधी नहीं है। मैं आज भी इस बात को मानता हूँ कि जो दलित और पिछड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट नहीं करता कि वो अंध आस्थावादी है या धर्म के सवाल पर वो वोट नहीं करता। कुछ अपवाद हो सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत में और खास करके उत्तर प्रदेश में जो सोशल इंजीनियरिंग की है, अति पिछड़ा और नॉन जाटो दलित को अपने साथ जोड़ करके, वो असली जीत का कारण है। सनातन पर वो बहस करेंगे जो गोवा में ये कहते हैं कि गोमांस की कमी नहीं होने दी जाएगी, जो उत्तर पूर्व में जाकर के गोमांस की बात करते हैं कि उसको खाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वो ऋषि सुनक को लेकर के बड़ा चर्चा हुई कि देखिए उन्होंने मंदिर में जाकर के पूजा की। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो गोमांस परोसते हैं, गोमांस खाते हैं, वो उनकी दोस्ती है। तो क्या सनातन के बारे में लोग बेवकूफ़ हैं कि इस पार्टी पर भरोसा करेंगे जो इस तरह का छद्म पैदा करती है। और जिस दुर्मुख के साथ अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों गठबंधन में, तो क्या तब बीजेपी को नहीं मालूम था कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। द्रविड़ पॉलिटिक्स तब भी वही थी और आज भी वही है, तो तब वो क्यों गए थे, इसका जवाब देंगे क्या। दूसरा, AIADMK तमिलनाडु की वही पार्टी जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का अपना अलायंस है, उसका क्या स्टैंड है, क्या बीजेपी ने उसके बारे में पता किया या उस पर वो क्यों नहीं जवाब देती, क्यों AIADMK से नहीं पूछती कि वो स्टैंड क्लियर करे। दूसरा इशू कि सनातन शब्द को क्यों लिया, क्यों हिंदुत्व छोड़ दिया, इसके पीछे की रणनीति है। और वो रणनीति ये कि हिंदुत्व अब भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रश्नांकित हो चुका है। ये जो कट्टर हिंदू राष्ट्र चला, जिसमें मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें दलितों को पीटा गया, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किया गया, भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिम के मीडिया में भी इस हिंदुत्व को इतना क्रिटिसाइज किया गया है कि सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स है और जियो पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया की, तो उसमें भारत की जो इम्पोर्टेंस है, जो इकोनॉमी उसकी बढ़ी है, और ये आज नहीं बढ़ी है, जो डेमोग्राफी है भारत की, चाइना के साथ
जो संबंध हैं वो उसे इम्पोर्टेंस दिलवाते हैं, लेकिन थू थू तो पूरी दुनिया में हो चुकी है। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और हिंदू राष्ट्र पर जो प्रहार किया था कि हिंदू कभी राष्ट्र नहीं हो सकता क्योंकि वो जातियों में विभाजित है। तीसरा, हिंदू का शब्द ही वो फारसी से आया हुआ है, इन संस्कृत और हिंदी में कहीं वो है ही नहीं। हालांकि हिंदी तो वो तमाम भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बनी है, तो वो हिंदी का शब्द तो आप कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से वो फारसी का शब्द है। तो इस बचाव में भी वो कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हिंदू शब्द को छोड़ दिया। और इस समय जो काउंटर नैरेटिव बन रहा था आंदोलन का था वो बौद्ध धर्म का था, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया और सनातन को उठा लिया। सनातन का बचाव वो बचाव के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तीसरा सवाल कि विपक्ष इसका कैसे मुकाबला करेगा। इस समय इतना बम्बार्डमेंट हो रहा है इस शब्द को लेकर के और उदयनिधि के उस बयान को लेकर के कि इस शोरगुल में विपक्ष के एजेंडे को गायब करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इंडिया अलायंस जो बना और उसका जो एजेंडा तय हुआ था सामाजिक न्याय का, उसको गायब करने की ये पूरी साजिश चली जा रही है। तो जरूरत इस बात की है कि विपक्ष अपने उस मुद्दे को और ज्यादा आक्रामकता और तेजी के साथ उभारे। राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन लोगों को सोशल जस्टिस के सवालों को, चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, लेकिन ध्यान देने की बात है कि इसमें अति पिछड़ा को भी आपको एड्रेस करना होगा, उनको लीडरशिप देनी होगी। दलितों के रिजर्वेशन के बढ़ाने के सवाल को, उनके उत्पीड़न और उनके साथ होने वाले अन्याय के सवाल पर, आदिवासियों के अन्याय के सवाल पर राहुल गांधी बराबर कहते रहे हैं कि आदिवासी इस जमीन के मालिक हैं, इस देश के प्रारंभिक कर्ता हैं, और ये आरएसएस उन्हें वनवासी कहता है, वो जंगली उनको समझता है, उनका डेवलपमेंट नहीं चाहता। इन मुद्दों को फिर से बहुत आक्रामक के साथ उभारने की जरूरत है और उसके जरिए इस पूरे नैरेटिव को, सनातन के नैरेटिव को काउंटर किया जा सकता है। ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत उसकी है कि जो रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रस्ताव पारित किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को अब थोड़ा आगे करके हिट कराने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार को जाति जनगणना के सवाल पर, जो जाति जनगणना के आंकड़े बिहार में भी आने वाले हैं, उन सवालों पर मुखर होकर के बात करनी होगी। बैकलॉग की भर्तियों की बात करनी होगी, निजीकरण में आरक्षण की बात करनी होगी, जुडिशरी में भी आरक्षण की बात करनी होगी, और उन जातियों को प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत, उनको भागीदारी बढ़ करके देने की ज़रूरत है, जो इनविजिबल हैं, जो पीछे छूट रही हैं। जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की थी उसको और मुखर तरीके से उभारने की ज़रूरत है, और तब ये जो सनातन धर्म का इशू है वो ध्वस्त हो जाएगा। भले ही उत्तर प्रदेश में वो राम मंदिर को लेकर के अब बड़ी ब्रांडिंग करने की तैयारी कर रहे हों बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जरिए, क्योंकि दलित और पिछड़ा मंदिर में आस्था तो रखता है, ईश्वर में आस्था तो रखता है, लेकिन वो वोट इस बिना पर नहीं करता। कुछ अपवाद हो सकते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरत सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को बहुत मुखर तरीके से करने की है, और फिर ये सनातन चलने वाला नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी बहुत फंसी हुई है, बहुत मुश्किल में है, इसीलिए इस मुद्दे को वो हवा दे रही है। शुक्रिया।